क्या आप किसी से इतना प्यार कर सकते हैं कि उसकी मौत के बाद भी उसकी लाश के साथ संभोग करें? नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत अजीब और डरावनी फिल्म बियॉन्ड द डार्कनेस देखने जा रहे हैं। ये फिल्म इटली में बैन कर दी गई। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी मरी हुई मंगेतर के साथ रहने के लिए उस लड़की के कब्र को खोदता है, उसे काटता है और एक गुड़िया बना लेता है। फिल्म में आगे उसकी मुलाकात साली से होती है और उसकी नौकरानी अपने मालिक के पागलपन में पूरा साथ देती है। यह नौकरानी मालिक के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मेरा मतलब सब कुछ, वो भी, इसलिए वीडियो को पूरा देखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। फ्रैंक एक अमीर परिवार का बेटा था। हालांकि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसे बहुत सारी संपत्ति छोड़ी थी। वो बचपन से ही अपने नौकरानी एलिस के साथ गांव में बड़ी हवेली में रहता था। बचपन से ही अकेलेपन के कारण फ्रैंक को धीरे धीरे जानवरों में रुचि पैदा हुई, लेकिन फिर भी उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं था। इसके बजाय उसने कुछ जानवरों के शव खरीदे और चीर फाड़ करके उसके शरीर की ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। फ्रैंक की नजर में ये छोटे जानवर बहुत दिलचस्प और आकर्षक हैं। नौकरानी एलिस फ्रैंक के दैनिक जीवन का एक मां की तरह ख्याल रखती है तथा लड़के को बड़ा होते हुए, उसकी अपनी रुचियां और शौक विकसित होते हुए, सुंदर और आकर्षक बनते हुए तथा उसकी एक प्रेमिका बनते हुए देखती है। फ्रैंक की गर्लफ्रेंड मस्त फिगर वाली खूबसूरत अन्ना है। लड़की के लंबे सुनहरे बाल और चमकदार आंखें हैं, लेकिन भगवान को शायद उनका प्रेम मंजूर नहीं। अन्ना गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में है। वह हर दिन अपने प्रेमी के बारे में सोचती है, जबकि फ्रैंक अक्सर अपने जानवरों के कारण बीमार मंगेतर के बारे में भूल जाता है। एक दिन अन्ना की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अस्पताल ने फ्रैंक को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया क्योंकि फ्रैंक मरे हुए जानवरों के साथ बिजी था। जब फ्रैंक घर वापस लौटा तो एलिस ने उसे बताया कि अस्पताल से फोन आया और अन्ना की हालत सीरियस है। फ्रैंक इतना क्रोधित हुआ कि उसने एलिस को डांटा और वह पागलों की तरह अस्पताल की ओर भागा। पूरे रास्ते बेचैनी से इधर उधर भागने के बाद आखिरकार फ्रैंक को राहत महसूस हुई जब उसने अस्पताल में अन्ना को देखा। अन्ना और फ्रैंक पहले ही सगाई कर चुके थे और शादी करने की तैयारी कर रहे थे। अन्ना अपने प्रेमी को देखकर बहुत खुश हुई और किस करने की इच्छा जाहिर की। फ्रैंक मना नहीं कर पाया और अपने प्रेमी को चूम लिया। उनके होंठ एक दूसरे से चिपक गए और वे दुनिया को भूल गए। उनकी सांसें एक हो गईं और उस पल मशीन में एक आवाज हुई। अन्ना का हाथ फ्रैंक के कंधे से फिसल गया और उसका सिर एक तरफ गिर गया। फ्रैंक हैरानी से अपने प्रेमी के चेहरे को देखता रहा। वो घबराहट से अन्ना को देखता रहा, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो बिना कुछ कहे फ्रैंक को छोड़कर चली गई। अन्ना की मृत्यु के कुछ दिन बाद भी फ्रैंक इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाया। वो सोचने लगा कि पहले उसके माँ बाप उससे अकेला छोड़कर चले गए और अब उसकी मंगेतर। वो बहुत निराश था। रोते हुए फ्रैंक को देख एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस हवेली में हम दोनों अकेले रह गए हैं। मैं अपना बाकी जीवन तुम्हें खुश करने में बिताऊंगी, मेरे बच्चे। उसने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। फ्रैंक ने एलिस की स्कर्ट की ओर देखा और बिना सोचे समझे अपना मुंह खोल दिया। उसे उस महिला के साथ एक नया आनंद मिला जिसने उसे बचपन से मां की तरह पाल कर बड़ा किया था। फ्रैंक को अपने करीब देखकर, जो पूरी तरह टूट चुका था और एलिस से प्यार की भीख मांग रहा था, एलिस बहुत संतुष्ट थी। दरअसल अन्ना की मौत प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई थी, बल्कि ईर्ष्यालु एलिस ने की मदद से अन्ना पर काला जादू किया था। जल्द ही अन्ना के अंतिम संस्कार का दिन आ गया। फ्रैंक ने चुपचाप एक सिरिंज तैयार की और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तब उसे अन्ना के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जब अंतिम संस्कार खत्म हो गया और रात हो गई तो फ्रैंक ने चुपचाप अन्ना के शरीर को खोदकर निकाला। उसने पहले अन्ना की लाश को सुरक्षित रखने के लिए एक दवा का इंजेक्शन लगाया था। जिस तरह वह जानवरों की गुड़िया बनता था, वैसे ही मरी हुई अन्ना की एक गुड़िया बनाना चाहता था और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। अभी भी अन्ना का शरीर नर्म और ताज़ा लग रहा था। फ्रैंक सड़क पर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था क्योंकि वो घबराया हुआ था और अचानक से गाड़ी का टायर पंचर हो गया। फ्रैंक इसे ठीक करने के लिए जल्दी से कार से बाहर निकल गया। इस पल में एक पुलिस कार रुकी और पुलिस वाले ने पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। फ्रैंक इतना डर गया था कि उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा था। उसने जल्दी से कहा कि वह इसे तुरंत ठीक कर देगा। पुलिस की गाड़ी के चले जाने के बाद फ्रैंक ने दरवाजा खोला और अंदर एक महिला बैठी थी। महिला को देखकर फ्रैंक की फटके चार हो गई। महिला ने कहा उसे बहुत दूर जाना है और फ्रैंक उसे लिफ्ट दे दे। फ्रैंक नहीं चाहता था कि महिला को कोई शक हो, इसलिए वो लिफ्ट के लिए मान गया। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी और कार की खिड़की हिल रही थी। एना का हाथ झटके से आगे आ गया, लेकिन महिला गांजा फूकने में मस्त थी और उसे इसका पता नहीं चला। फ्रैंक ने जल्दी से उसका हाथ पीछे धकेला और छोटी खिड़की बंद कर दी। फ्रैंक को नशे में धुत महिला की परवाह नहीं थी। वो चुपचाप अन्ना को बेसमेंट में ले गया, अन्ना के कपड़े उतारे और उन्हें बिस्तर पर रख दिया।
फ्रैंक ने औजार लिए और अपना कार्यक्रम शुरू किया। फ्रैंक ने बेरहमी से एना के पेट को चीर डाला और धीरे धीरे उसने उसकी आंतें बाहर निकाली। खून हर तरफ फैल गया था, मगर फ्रैंक को ये सब करने में बड़ा आनंद आ रहा था। इस समय नशेड़ी महिला जाग गई। उसने रोशनी का पीछा किया और फ्रैंक को देखकर डर गई और भागने लगी। महिला ने फ्रैंक पर हमला कर दिया, लेकिन इस भिड़ंत में फ्रैंक की गर्दन खरोंच गई थी। उसने महिला के नाखूनों को एक एक करके निकाला और एक तौलिए से उसका गला घूंटकर उसे मार डाला। शव को कार में ले जाने के बाद फ्रैंक ने मुड़कर एलिस को देखा। एलिस बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने फ्रैंक को अन्ना की देखभाल करने में मदद की। अब अन्ना एक सुंदर गुड़िया लग रही थी। उन दोनों ने अन्ना को एक अच्छी फिटिंग वाली ड्रेस पहनाई और एलिस ने भी अन्ना को नेल पॉलिश लगाए। अगली सुबह फ्रैंक गैराज में गया और पाया कि उसकी कार का दरवाजा खुला था और गजेड़ी महिला की लाश गायब थी। वो इतना डर गया कि वो एलिस को खोजने के लिए घर से बाहर भागा। पता चला कि एलिस ने ही लाश को छिपाया था। मुझे कहना होगा कि एलिस वाकई एक अच्छी नौकरानी है। दोनों गजेड़ी महिला की लाश को बाथरूम में ले गए। एलिस ने रसोई का चाकू उठाया और उसे काटने की जिम्मेदारी ली, जबकि फ्रैंक ने एसिड का कंटेनर उठाया और उसे बाथटब में डाल दिया। महिला का शरीर धीरे धीरे बाथटब में घुल गया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जब ये सब खत्म हो गया तो फ्रैंक बेडरूम में आया और अन्ना को ठरकी इरादों से छूने लगा। फ्रैंक की ऐसी हालत देखकर एलिस ने फायदा उठाने को सोचा। वो फ्रैंक के बगल में बैठ गई, फ्रैंक के सिर को अपनी छाती से दबाया, एक हाथ से धीरे से फ्रैंक की पैंट के बटन खोले और फ्रैंक के हथियार को हिलाने लगी। तब से एलिस और फ्रैंक दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरा करते। एक दिन जब फ्रैंक दौड़ रहा था तो उसकी मुलाकात एक युवा लड़की से हुई और वो लड़की फ्रैंक के सामने गिर गई। वो लड़की जो चल नहीं सकती थी, उसे फ्रैंक दवा लगाने के लिए घर ले गया। उसकी टांगें लंबी और नाजुक थीं और दवा लगाते समय फ्रैंक की हरकतें धीमी होती जा रही थीं। उन दोनों के बीच एक रोमांटिक माहौल बन गया और फ्रैंक अपनी वासना को मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा था। वो अन्ना के कमरे में गया, धीरे से अन्ना के चेहरे को सहलाया, फिर जल्दी से वापस ऊपर गया और लड़की को चूमा। इस चुंबन के साथ दोनों गर्म हो गए। फ्रैंक आगे चला गया और लड़की को उस कमरे में ले गया जहां अन्ना थी। लड़की ने बिस्तर पर बैठने की पहल की और अपने कपड़े उतारने लगी और फ्रैंक तुरंत आगे बढ़ा और लड़की को नीचे दबा दिया। जोश से भरा चुंबन, उत्साही लड़की। फ्रैंक ने चुपचाप हाथ बढ़ाया और अन्ना के चेहरे को ढकने वाली चादर को हटा दिया। उसे सेक्स के दौरान अपनी प्रिय अन्ना को देखना था। लड़की, जो वासना में थी, ने पलटकर अन्ना का पीला चेहरा देखा। वह डर के मारे 10 बार चिल्लाई और फ्रैंक ने जल्दी से लड़की का मुंह बंद कर दिया, अपना मुंह खोला और उसे काट लिया। वो मांस और रक्त के आनंद में डूबा हुआ था और कब एलिस चुपचाप उसके पीछे आ गई, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फ्रैंक एलिस के छूते ही फ्रैंक की घबराहट कम हुई। एलिस की निगाहों के सामने फ्रैंक ने कुछ सोचा और दोनों ने लड़की के शरीर को बॉयलर में फेंक दिया और उसे जला दिया। ऐसे आज्ञाकारी फ्रैंक को देखकर एलिस फिर से संतुष्टि से मुस्कुराई। अन्ना मर चुकी थी और अब एलिस के सिवाय फ्रैंक का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे लगा कि फ्रैंक जल्द ही उसका हो जाएगा। एलिस, जो कई सालों से धैर्यवान थी, ने आखिरकार अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। उसने कई दोस्तों को हवेली में आमंत्रित किया और यह घोषणा करना चाहती थी कि वो फ्रैंक से शादी करेगी, लेकिन फ्रैंक वहां से भाग गया। दुखी एलिस नशे में धुत हो गई और फ्रैंक के कमरे में घुस गई और उससे अन्ना को बिस्तर से नीचे फेंकने के लिए कहा। फ्रैंक एलिस पर चिल्लाया और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा। उसने पहले तो एलिस को गंभीरता से नहीं लिया, उसने बस अपनी सुविधा के लिए उसका इस्तेमाल किया। बोरियत से परेशान फ्रैंक एक नए साथी की तलाश में बार में चला गया। अमीर और सुंदर होने के कारण उसने जल्दी से एक लड़की से संबंध बनाए और उसे घर ले आया। नए साथी के नहाने का इंतजार करते हुए फ्रैंक हमेशा की तरह अन्ना की देखभाल करता रहा। इस समय एक अप्रत्याशित मेहमान विला में आया, अन्ना की जुड़वा बहन लीना। जब उसने पहली बार लीना को देखा तो फ्रैंक पागल हो गया। उसने उत्साह से बार गर्ल से कहा कि वह अपने कपड़े पहने और तुरंत चली जाए और एलिस से कहा कि वह लीना को घर पर छोड़ दे और इंतजार करे। फ्रैंक के पागल और चिंतित रूप ने एलिस को ईर्ष्यालु और पागल बना दिया। वो फ्रैंक के इरादों को जानती थी। एलिस लीना को लिविंग रूम में ले गई, फिर बाहर गई और बिजली बंद कर दी। अचानक अंधेरे ने लीना को डरा दिया। उसने लाइटर चालू किया और घबराहट में मदद के लिए पुकारा, लेकिन अपनी बहन के शरीर को देख घबरा गई। लीना की फटके 4 हो गई थी। इस समय एलिस ने दरवाजा खोला। डर के मारे लीना बेहोश हो गई। एलिस ने चाकू लिया और उस महिला को मारने के लिए आगे बढ़ी जिसने फ्रैंक के दिमाग को आकर्षित किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। फ्रैंक समय पर पहुंचा और चाकू को छुड़ाने लगा। मालिक और नौकर, जो एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग करते थे, अब एक दूसरे पर चाकू तानने लगे। फ्रैंक ने एलिस को जमीन पर धकेल दिया और उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया।
एलिस, जो असहनीय दर्द में थी, फ्रैंक की आंखों में घुसने के लिए आगे बढ़ी। फ्रैंक ने कांपते हुए अपने हाथों से चाकू पकड़ा और एलिस के सिर पर वार कर दिया। एलिस को मारने के बाद फ्रैंक ने अन्ना के बालों को छुआ और लीना के पास रेंगते हुए गया। लीना की दिल की धड़कन सुनने के बाद फ्रैंक को नई उम्मीद मिल गई और उसने धीरे से अन्ना को उठा लिया। अंततः अन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ एक अतिथि फ्रैंक के घर आया। उसने महिला को बिस्तर पर देखा और उसे वापस अंतिम संस्कार गृह ले गया। क्यूरेटर ने सफेद कपड़ा उठाया और महिला के चेहरे को देखा, लेकिन ताबूत को सील करने ही वाला था। अचानक ताबूत में मौजूद महिला अपने हाथ और पैर खोलकर बैठ गई। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म पुरानी है और इसका संगीत, रंग, टोन, कथानक आदि थोड़ा कमजोर है, लेकिन कहानी का सेटिंग काफी दिलचस्प है। एक तन्हा अमीर लड़का, उसकी मंगेतर जो एक गंभीर बीमारी से मर गई, एक निर्दयी नौकरानी जो फ्रैंक को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और एक जुड़वा बहन जो फ्रैंक की मंगेतर की तरह दिखती है। क्या आप ऐसी वफादार नौकरानी को अपने घर में रखेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही मस्त मूवी समरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।